मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी प्रेप पे। तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि हमारा स्टोमक तक कंप्लीट हो चुका था, जिस अमाशय और पेट हमारा कंप्लीट हो चुका था बिल्कुल, अगर हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम देखे थे सबसे पहले तीन हार्मोन जो था वो एक दूसरे पे बेस्ड था, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट था। और फिर हम चौथा हार्मोन हम देखे थे रेनिन, जो कि हमारा मिल्क का डाइजेशन में हेल्प करता था। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले HCl क्या करता था? फूड को स्टेरलाइज करता था और पेस्ट बनाने में हेल्प करता था। और दूसरा क्या था? हमारा पेप्सिन था। तो पेप्सिन क्या करता था? पेप्टोन्स में ब्रेक करता था प्रोटीन को। और हमारा तीसरा जो था म्यूकस था, जो कि HCl रिलीज होने से पहले रिलीज होता था और हमारे स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता था। क्योंकि आप सभी को पता है HCl जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो कि हमारे स्टोमक को वॉल को जला सकता है, पिघला सकता है या फिर डैमेज कर सकता है। इस वजह से HCl के रिलीज होने से पहले म्यूकस रिलीज होता है पूरे वॉल को के ऊपर और प्रोटेक्ट करता है HCl से। और उसके बाद था चौथा हमारा रेनिन। रेनिन जो है मिल्क के डाइजेशन में काफी हेल्पफुल होता है। रेनिन एंजाइम्स है जो कि मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है केजिन, उसको ब्रेक करके पारा केजिनेट में बदलता है। तो बच्चों, जितना हो सके आप उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप सभी को पता है इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया, और वो भी फुल कोर्स है। आपका 90 डेज का प्लान है जो कि आपका 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना हो सके आप उतना नोट्स बनाइए, हम सबके साथ चलिए और सारा क्लास को कवर करते चलिए। नोट्स बनाइए साथ में, एग्जाम के पहले आप नोट्स को पलट लीजिएगा तो काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। और आज का हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले एसोसिएटेड ग्लैंड्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हमारा लीवर और पैनक्रियाज होगा। और उसके बाद उसमें रिलेटेड एसोसिएटेड है, मतलब ये तीनों हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, जिसको हम छोटी आंत का अग्रभाग भी बोलते हैं, जिसको अग्रभाग बोल सकते हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज। जिस तरह स्टोमक में ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये और ये इस पे डिपेंडेंट, उसी तरह ये तीनों भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा लीवर आज का, और उसके बाद फिर पैनक्रियाज, और फिर हमारा देखेंगे क्या रोल दोनों मिलकर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अग्रभाग में, मीन्स ड्यूडेनम में। लीवर मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो यकृत या जिगर। जिगर बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है कि हार्ट को बोलते हैं, नहीं, जिगर भी लीवर को ही बोला जाता है, या यकृत हम बोल सकते हैं। तो लीवर का सबसे पहला अगर डाइजेशन के नजर से देखें तो क्या काम होता है? ऐसे लीवर जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्या है लीवर? लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे शरीर का है। तो लीवर करता क्या है डाइजेशन के पॉइंट से अगर देखें तो क्या मदद करता है डाइजेशन में लीवर? तो सबसे पहले ये सेक्रेट जो करता है, बाइल जिसको करता है, बाइल उसका क्या करता है? सेक्रेशन करता है। तो बाइल जूस क्या है, बाइल जूस में होता क्या है, बाइल जूस करता क्या है, ये सब हम देखेंगे। और थोड़ा कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। और बाइल जूस स्टोर कहां होता है? बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस संग्रहित कहां होता है, स्टोर कहां होता है? तो हमारा गॉल ब्लैडर में होता है।
कहां होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। तो गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पित्ताशय। और बाइल जूस को हम पीत भी बोल सकते हैं। तो लीवर क्या है? लीवर सबसे पहले हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और बाइल जूस ये सेक्रीट करता है। लीवर जो है मीन्स पीत का सेक्रीशन करता है। और पीत जो है संग्रहित कहां होता है? पीत हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर के अंदर संग्रहित होता है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है आ रहा हो, लीवर बाइल जूस को बनाता है बट संग्रहित नहीं करता है, तो गॉल ब्लैडर जब नहीं बनाता है तो वो संग्रहित क्यों करता है? जैसे मान लेते हैं लीवर हमारा आरबीआई है और ये हमारा गॉल ब्लैडर जो है बैंक है। आरबीआई पैसा कहां पहुंचाता है? बैंक। और बैंक हमारा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वही हाल कुछ इसका भी है। तो बाइल अगर हम इनिशियल, जैसे हमारे स्टार्टिंग की बात करें न्यूट्रिशन में, इनिशियल एनर्जी था, एक स्टोर्ड एनर्जी था। अगर इनिशियल चाहिए तो लीवर देगा, अगर स्टोर्ड चाहिए तो कौन देगा? गॉल ब्लैडर देगा। यही अंतर होगी। और बाइल जूस का अगर बात करें तो दोनों, अगर बाइल जूस रिलीज करता है या सेक्रेट कर रहा है या स्टोर कर रहा है और ये सेक्रेट कर रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो मतलब रिलीज करेगा हमारे बॉडी में। तो दोनों का अंतर क्या होगा इसके बाइल जूस में और इसके बाइल जूस में? तो लीवर के बाइल जूस में कंसंट्रेशन कम होगा सॉल्ट का। बाइल जूस क्या है? बाइल जूस सबसे पहले बात कर लेते बना किस किस चीज का? तो ये बना है बिलीवर्डिन का और बिलीरुबिन का। बाइल जूस में प्रेजेंट क्या है? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। ये क्या है? सॉल्ट्स है, मीन्स नमक है, जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। बाइल जूस में ये दोनों नमक प्रेजेंट है, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम देख लें दोनों में अंतर क्या है। लीवर जो हमारा बाइल जूस सेक्रीट करेगा और हमारा गॉल ब्लैडर जो स्टोर्ड करके सेक्रीट करेगा, दोनों में क्या अंतर होगा? ये भी हम सबके बॉडी में रिलीज करेगा, ये भी मतलब हमारे बॉडी को प्रदान करेगा, ये भी हमारे बॉडी को प्रदान करेगा। बट दोनों में अंतर क्या है? इसका बाइल जूस में सॉल्ट का कंपोजिशन जो होगा, सॉल्ट का जो मात्रा होगा, नमक का जो मात्रा होगा, इसके बाइल जूस से कम होगा। अगर इसमें, इसके बाइल जूस में कंपोजिशन का बात कर लें सॉल्ट्स का, अगर इसमें 80% है तो इसमें 100% होगा। मीन्स ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, ये ज्यादा गाढ़ा होता है। किसके वजह से? सॉल्ट के वजह से। इसमें सॉल्ट ज्यादा होता है और इसमें थोड़ा कम होता है। तो ये है बाइल, लीवर का फंक्शन है थोड़ा। और उसके बाद फिर बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस का बात कर लेते हैं। बाइल जूस में दो सॉल्ट से बता चुके हैं। तो ये बाइल जूस जो है पैनक्रिएटिक जूस के साथ मिल करके, अभी पैनक्रिएटिक जूस पे हम जाएंगे, तो अभी पहले बताते हैं इसका फंक्शन थोड़ा। बाइल जूस जो है पैनक्रिएटिक जूस के साथ मिल करके, हम सब जो फैट खाते हैं, मीन्स ऑयली फूड अगर हम सब खा रहे हैं, ज्यादा सब्जी में खाते हैं, पराठा खाते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, अगर ऑयली है, फैटी है, तो हमारे बॉडी में फैट डाइजेस्ट कहां होगा? तो फैट का जो बड़ा मॉलिक्यूल हम सब ले रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो छोटा छोटा है, दिख नहीं रहा है, या फिर दिख भी रहा है तो हो सकता है हमारे बॉडी में पता थोड़ी चलेगा कितना बड़ा मॉलिक्यूल। अगर मान लेते हैं वो फिर भी इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, जो हमारे अगर ब्लड में जाए तो ब्लड को कहीं ब्लॉक कर दे, इतना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है। क्योंकि हमारा ब्लड वेसल इससे भी काफी पतला होता है। आप सोच लीजिए, इमेजिन कर सकते हैं, काफी पतला होता है। या फिर मान लीजिए बहुत सारा ब्लड वेसल ऐसा होता है जो हमारा धागा घर में सिलाई के लिए यूज होता है, वह उतना पतला वेसल्स होता है, तो वहां पे फैट कैसे क्रॉस करेगा? तो इसीलिए सिर्फ फैट का ब्रेक डाउन होता है। तो किसके मदद से होगा? बाइल जूस के मदद से, और पैनक्रिएटिक जूस में एक एंजाइम होता है उसके मदद से। तो क्या करेगा? ये अगर फैट ड्रॉपलेट है तो इसको छोटा छोटा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेगा। यही काम करता है बाइल जूस। तो हम चलते हैं, कुछ पैनक्रिएटिक जूस के बारे में देख लेते हैं, पैनक्रियास के बारे में देख लेते हैं। जितना हो सके बच्चों उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट हो किसी भी बुक से या किसी की भी टॉपिक के रिगार्डिंग, बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका सारा डाउट को क्लियर किया जाएगा। और हमारे फैकल्टीज अगर दूसरे चैप्टर्स या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अगर प्रॉब्लम आते हैं, तो हमारे फैकल्टीज उस रिगार्डिंग में आपको एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, और आपके सारे टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियरेंस, मतलब डाउट का क्लियरेंस होगा।
सो जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चन का बनाने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके भरपूर बनाइए। अगर क्वेश्चन आप ज्यादा बनाते हैं तो आपके पास कंटेंट ज्यादा मिलेगा, कंटेंट ज्यादा हुआ तो समझ सकते हैं कि आप क्वेश्चन देखिएगा नहीं कि आपको आंसर पता होगा। मीन्स आपका अगर मान लें अगर 60 सेकेंड्स होता है 1 मिनट में, तो इसका 1/10 पार्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। मीन्स पढ़िएगा क्वेश्चन, आंसर टिक कीजिएगा, मतलब 0.6 सेकेंड। और ये टाइम जहां पे आपको मतलब मान लेते हैं पर क्वेश्चन में अगर आपको 30 सेकेंड से मिल रहा है, उसको आप 0.6 सेकेंड में बना रहे हैं, तो समझ रहे हैं कितना टाइम आपका बच रहा है। मीन्स 29.4 सेकेंड आपका बच रहा है। ये क्वेश्चन को आप मैथ में सॉल्व लगा सकते हैं, ये टाइम को रीजनिंग में लगा सकते हैं और भी अदर चीज में। उसी वजह से जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाइए, अपने कंटेंट को और ज्यादा मतलब मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, मतलब सोचना ना पड़े, इतना इससे ज्यादा टाइम ना दे पाए उसकी, मतलब दूसरे सेक्शन में फंसे ना, टाइम का कमी हो गया इस वजह से, रीजन किसी को ना देना पड़े। उसीलिए जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि आपका टायर 1 तो क्रैक हो ही, साथ में टायर 2 का भी तैयारी भरपूर रहे। तो साथ में नोट्स बनाते चलिए और क्वेश्चन बनाते चलिए। कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप। तो चलिए पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं। पैनक्रियाज हिंदी में हम इसे अग्न्याशय बोलते हैं। तो पैनक्रियाज हमारे डाइजेशन में काफी हेल्पफुल है। इसमें भी 3 एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सबसे पहला हमारा ट्रिप्सिन होगा, दूसरा हमारा लाइपेज होगा, और तीसरा हमारा अमाइलेज होगा, जो कि बकल कैविटी में भी सिलेवरी अमाइलेज आप सभी को मिला होगा। वही अमाइलेज यहां भी है, वही अमाइलेज यहां भी है। इसका काम भी वही है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एंजाइम से इसका 3 एंजाइम है। और लाइपेज अभी जस्ट हम बात किए थे कि बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है। मीन्स बड़ा टुकड़ा फैट कर छोटे टुकड़े में बदलता है। तो उसका मदद कौन करेगा बताए? तो वहां पे एक पैनक्रियाटिक जूस में क्या मिलता है, एंजाइम मिलता है जिसका नाम लाइपेज है। तो लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन को क्या बोल सकते हैं? मीन्स बड़े फैट के टुकड़े को, बड़ा वसा का टुकड़ा को जब छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है तो उसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। बड़े वसा का टुकड़ा छोटे टुकड़े में बदलना। बड़े वसा को छोटे वसे के टुकड़े में बदलता है, तो उसी को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, बिग ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल। तो हमारे ब्लड में आसानी से फैट जो है, वसा जो है, ट्रैवल कर पाता है, और जिस कारण से कुछ एनर्जी जाके हमारे, मान लेते हैं हमारा लीवर जो है उसको संग्रहित किया, ग्लूकोगोन में फॉर्म किया, और हमारा एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट किया। तो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट तो कर दिया, वो स्टोर कैसे होगा, उसको भेजेगा कैसे? तो वही जो तरीका है, जब ब्लड में ट्रैवल होता है तो उसी में दिक्कत ना हो, कहीं हमारा ब्लड वेसल को ब्लॉक ना कर दे, इस वजह से उसको छोटे टुकड़े में किया जाता है। उसी तरीके को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। यहां पे हम लिख लेते हैं बिग फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल। अब हमारा ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन का भी हम बात किए थे स्टोमक के पिछले क्लास में, हम देखे थे। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा था? ट्रिप्सिन भी जो है ब्रेक करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में। प्रोटीन को किसमें ब्रेक कर रहा है? पेप्टाइड में।
तो वहां भी आपको मिला था कि प्रोटीन को पेप्सिन जो था ब्रेक कर रहा था, पेप्टोन्स में ब्रेक कर रहा था, और ट्रिप्सिन यहाँ क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टाइड में कर रहा है। तो क्या फर्क है दोनों में? यही फर्क है, दोनों प्रोटीन को ही तोड़ रहा है, बट ये ट्रिप्सिन जो है ये बेसिक मीडियम में तोड़ता है, और पेप्सिन जो हमारा था ये एसिडिक मीडियम में तोड़ता था। जब एसिडिक मीडियम होता था तब ये रिलीज होता था और फिर प्रोटीन को तोड़ता था। बट ट्रिप्सिन क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, बेसिक में तोड़ता है, बेसिक मीडियम के प्रेजेंट में। तो अब दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यहां क्या आ सकता है? क्वेश्चन अगर आ जाए कि दोनों प्रोटीन को तोड़ता है बट दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, तो वहां आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पेप्सिन जो है हमारा एसिडिक है, ट्रिप्सिन हमारा बेसिक है, बेसिक मीडियम में तोड़ता है। या आ सकता है पेप्सिन आपका बेसिक है और ट्रिप्सिन जो हो गया आपका एसिडिक है, या हो सकता है दोनों एसिडिक है, दोनों में कोई अंतर नहीं, या हो सकता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 2 होगा, जिसमें कि हम पेप्सिन को बताएंगे अम्लीय होता है और हम ट्रिप्सिन को बताएंगे कि बेसिक होता है। तो हम देख लेते हैं कुछ पैनक्रियाज के बेसिक स्ट्रक्चर्स पे, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज में 2 टाइप्स के सेल मेनली प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। आपको एंडोक्राइन में ऐसे पढ़ाए थे हम, हार्मोन में, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको भी जानना जरूरी, इसीलिए से जान लेते हैं। एक अल्फा सेल है, एक बीटा सेल है। ऐसे हमारे पैनक्रियाज में लगभग 3-4 टाइप्स के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। बट मेनली हम 2 कवर करते हैं जो एग्जाम में पूछता है, एक अल्फा और दूसरा हमारा बीटा। तो अल्फा सेल हमारा क्या बनाता है, कौन सा हार्मोन बनाता है? तो अल्फा सेल हमारा ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, और पेनक्रियाज हमारा क्या बनाता है? इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है क्या है? इंसुलिन जो है शुगर लेवल को हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है, और ग्लूकागोन क्या है? ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ग्लाइकोजन ब्रेक इन ग्लूकोज। अब सभी को हालांकि पता ही होगा, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी का रिजर्व फूड है। मींस हमारे बॉडी में किस फॉर्म में फूड को रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है ग्लूकागोन, और इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल्स शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर का शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है इंसुलिन। और इंसुलिन अगर हमारे बॉडी के शुगर को कंट्रोल में ना रखे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कौन सा बीमारी होगा? ये सभी को पता होगा, घर घर में ये बीमारी पहुंच चुका है। उसीलिए से बोला जाता है ज्यादा फैटी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज। डायबिटीज नाम का बीमारी हो जाता है। इसको हम थोड़ा, डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, बस ये देख लेते हैं। एकदम छोटा सा टॉपिक है डायबिटीज का, हम इसे क्विक पॉइंट में अच्छे से कवर करेंगे। बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, बस उसको जान लीजिए आप सभी। डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज का 2 पार्ट होता है, टाइप 1, टाइप 2। बहुत सारे बच्चों का, या फिर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है, डायबिटीज अगर 2 प्रकार का है, टाइप 1, टाइप 2, तो दोनों में खतरनाक कौन है, ज्यादा खतरनाक? तो ज्यादा खतरनाक हमारा टाइप 2 होता है। रीजन मैं बताता हूं।
टाइप 1 टाइप 2 के मामले में काफी बेटर होता है। वो कैसे? ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में होता है। इम्यून सिस्टम कभी कभी बॉडी क्या होता है, ऑटो मोड में चल जाता है, तो जिस कारण से हमारा ही बॉडी अपने ही बॉडी को या फिर कुछ पार्ट्स में या फिर ऑर्गन में हार्म करने लगता है, मारने लगता है उसके सेल को। वही केस होता है टाइप 1 में। क्या होता है? ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, अटैक्स ऑन बीटा सेल। ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करता है? अटैक करता है बीटा सेल पे, बीटा सेल को मारना शुरू कर देता है, और बीटा सेल जब मर जाता है तो क्या होगा? इंसुलिन का सेक्रेशन ही नहीं होगा उसके बॉडी में। तो ये हो गया टाइप 1। और टाइप 2 में क्या होगा? सेक्रेशन होगा, सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन होगा यहां पे, बट हमारा बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगा, यूज करने की अवस्था में नहीं होता। इन प्रॉपर अमाउंट, जितना उसको यूज करना चाहिए, जितना शुगर के लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, जितना इंसुलिन सेक्रेट करना चाहिए, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता है हमारा बॉडी। और इस केस में इंसुलिन बनता रहता है हमारे बॉडी में। इंसुलिन बनता रहता है, जिस कारण से हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। बस इंसुलिन बनता है, बाकी इसका फंक्शन कुछ नहीं होता, बस बनते रहता है, जिस कारण से शुगर लेवल वहां पे काफी हाई हो जाता है। जिस कारण कभी कभी सुनने को मिल जाता है बहुत सारे केसेस में कि अगर एक छोटा सा वुंड हो जाए या घाव हो जाए तो उसके पैर तक को काटने का नौबत आ जाता है, या फिर अगर घाव हो जाए तो छूटता ही नहीं। तो समझ सकते हैं, एक छोटा सा वुंड से उसका पैर काटना पड़ रहा है, इतना उसके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो उसीलिए से टाइप 2 जो हो गया ज्यादा खतरनाक है टाइप 1 के रिस्पेक्ट में। दोनों में अंतर समझ में आया होगा मधुमेह का, टाइप 1 और टाइप 2 का। टाइप 1 में ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है बीटा सेल पे, और बीटा सेल हमारा इंसुलिन फॉर्म नहीं करता। तो ये काफी हद तक अगर इंसुलिन फॉर्म नहीं होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी में। अगर हम खाना हमेशा खाते रहते हैं, हम अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, बस इसमें एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है टाइप 1 में कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना रहता है, तो हमारा डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। और टाइप 2 में कुछ भी कीजिए काफी हार्म करता है हमारे बॉडी को, क्योंकि इंसुलिन यहाँ पे प्रॉपर हमेशा बनाता रहता है, जिस कारण से हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है इंसुलिन काफी बड़े मात्रा में, जिस कारण से अगर छोटा सा अगर कट जाए तो वो ऊन में कन्वर्ट होता है, घाव में परिवर्तन कर लेता है, और घाव से फिर विशाल होता है, और फिर ऐसा नौबत आता है हाथ पैर काटने का नौबत आ जाता है। इस कारण से टाइप 2 ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज आपका शॉर्ट में यहां पे खत्म हो गया। क्विक पॉइंट्स में मैं कुछ दिनों के बाद डायबिटीज को लेके आऊंगा, जिसमें और अच्छे से मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं कुछ कैसे वर्क करेगा वहां पे। मान लेते हैं ये हमारा लीवर, ये हमारा गॉल ब्लैडर, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट हेपेटिक डक्ट। ये हमारा लीवर है, ये हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। ये हमारा क्या होगा? सिस्टिक डक्ट हो गया, जो गॉल ब्लैडर से ये कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिलेगा, उस डक्ट का नाम होगा सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो उसके बाद ये डक्ट आके पैनक्रियाज के डक्ट के साथ मिलता है, पैनक्रियाज के डक्ट के साथ आके मिलता है, और
ये जब दोनों साथ में डक्ट कहां खुलता है, ये खुलता है ड्यूडेनम में, मीन्स छोटी आंत के अग्रभाग में, अग्रभाग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये आपका एग्जाम के व्यूज से देखिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए कैसे काम करता है। आपके एग्जाम में ये सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गया, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट हो गया, ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, और ये हमारा पैनक्रिएटिक डक्ट हो गया। और ये हमारा यहां से अगर बात कर लें तो यहां से बस स्टोमैक में जाके मिल जाएगा ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग कहां चल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरे पार्ट में चल जाएगा, मध्य भाग में चल जाएगा, जिसको हम जेजनम बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर जेजनम सीलियम में जाएगा, जिसको हम पश्च भाग बोलते हैं। तो हम इसको देखते हैं काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले लीवर में सेक्रीशन हुआ, लीवर सेक्रेट करके गॉल ब्लैडर में स्टोर किया बाइल जूस को, और फिर जब यूज करना होगा तो लीवर से कुछ बाइल जूस से मतलब यहां आएगा डक्ट में, और फिर ये गॉल ब्लैडर कुछ अपना बाइल जूस को रिलीज करेगा, दोनों साथ में मिलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट में आएगा, और यहां पेनक्रियाज जो है पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करेगा जो कि बाइल जूस के साथ मिलेगा, और दोनों मिलेगा एक साथ, और फिर दोनों एक साथ रिलीज होगा। और जिस डक्ट में दोनों एक साथ आता है उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और फिर दोनों एक साथ आके ड्यूडेनम में हमारा फूड पार्टिकल के साथ डाइजेशन शुरू करता है, बड़े फैट ड्रॉपलेट को छोटे फैट ड्रॉपलेट में तोड़ना शुरू करता है। तो जैसे मैं बताया था तीनों एसोसिएटेड होता है, तीनों एक साथ होता है, आपको दिख रहा होगा। पहले लीवर अपना सेक्रेट करता है, फिर पैंक्रियाज करता है, फिर दोनों मिला के आता है ड्यूडेनम में काम करता है। तो यही हमारा लीवर, पैंक्रियाज और ड्यूडेनम का फंक्शन और डाइजेशन में कैसे काम करता है। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और अगले क्लास में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जिनको भी जरूरत हो उनको दीजिए। तो धन्यवाद।